नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी लोग ठीक ही होंगे। आई होप, मुझे लगता है आपने प्रीवियस क्लास में रिवीजन कर लिया होगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट में जो है कैसे जो है गैसेस जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। जो प्लांट में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। ठीक है, आइए गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स ठीक है, आपको स्टोमेटो समझ में आया होगा। स्टोमेटो में आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये लेंटिकल्स क्या है? आपने नाम तो सुना होगा स्टोमेटो, लेकिन शायद लेंटिकल्स काफ़ी कम ही बच्चे को मालूम होगा कि लेंटिकल्स होता है क्या। देखिए इसको समझाते पहले। ये आपका प्लांट है, मान लीजिए ये, ठीक है। अगर लीफ में पोर्स प्रेजेंट है, लीव्स में ये क्या है? पोर्स। पोर्स यहाँ पे स्मॉल पोर्स present on the surface of leaves is known as stomata. कहने का ये, अगर लीव्स में पोर्स प्रेजेंट है उसे हम स्टोमेटा कहेंगे, लेकिन अगर पोर्स स्टेम में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे लेंटिकल्स। ठीक है, लेंटिकल्स। मान लीजिए आपका स्टेम है, ठीक, ये आपका स्टेम है, ये आपका पोर्स है, पोर्स। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल पोर्स present on the surface of stem is known as lenticels. ठीक है, आई समझ में? अगर लीफ में पोर्स प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे स्टोमेटा, और अगर स्टेम में पोर्स प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे लेंटिकल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी समझते हैं कि प्लांट जो है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स get carbon dioxide. Plant gets carbon dioxide through the stomata. ठीक है, आई सर। अभी जब स्टोमेटा का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टोमेटा का जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें प्रेजेंट है गार्ड सेल्स। क्योंकि गार्ड सेल जो है किडनी शेप का रहता है, और गार्ड सेल जो है जो कंट्रोल करता है स्टोमेटा को, ओपनिंग द स्टोमेटा एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। ठीक है, जो गार्ड सेल जो है वो किडनी शेप का प्रेजेंट रहता है। गार्ड सेल जो है किडनी शेप का, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड है,
ठीक, ये आपके जो है गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स है। और ये प्रेजेंट रहते हैं पेयर्स ऑफ गार्ड सेल्स में, स्टोमेटा में जो प्रेजेंस रहता है पेयर्स ऑफ गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जो है कंट्रोल करता है, कंट्रोल गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। जब प्लांट को नीड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड तो गार्ड सेल क्या करेगा, ओपन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनटेक कर लेगा। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए गार्ड सेल जो है क्लोज करेगा। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है कि हाउ गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे अब इसको समझते हैं। देखिए इसका हम समझते हैं, ये हमारे गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये आपका ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। और ये आपका जो है ये जो आपका क्लोज स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा है। यहाँ पे गार्ड सेल जो है ओपन है, गार्ड सेल, यहाँ पे जो गार्ड सेल जो है ओपन है, यहाँ पे गार्ड सेल जो है क्लोज है। पर हाउ गार्ड सेल जो है क्लोज है, देखिए जब गार्ड सेल्स में पानी जाता है, जब गार्ड सेल्स में जो है पानी जाता है तो टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। और टर्गर प्रेशर जो है चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से गार्ड सेल जो है फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। जब गार्ड सेल एसोसिएटेड वाटर, व्हेन गार्ड सेल्स when guard cells associated water, when guard cell associated water, जब गार्ड सेल जो पानी को इंटेक करेगा जिसके वजह से टर्गर प्रेशर चेंज होगा, टर्गर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसके वजह से गार्ड जो है ओपन हो जाएगा, गार्ड सेल जो है ओपन हो जाएगा, आज समझ लें, गार्ड सेल जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है व्हेन गार्ड सेल्स रिलीज वाटर, यहाँ पे जो है व्हेन गार्ड सेल released water, when guard cells release water तो क्या होगा आपका, जब टर्गर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से जो गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाएगा, गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। ऐसा जैसे ही गार्ड सेल में पानी जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, यानी कि वाटर जो इंटेक किया है H2O इससे पानी जो है गार्ड सेल में गया, पानी जो है गार्ड सेल में गया, ठीक है, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है स्वेलन हो जाएगा, स्वेलन फूल के, ठीक है, स्वेलन। गार्ड सेल जो है स्वेलन हो गया।
अब यहाँ पे देखिए पानी जो है गार्ड सेल से हट रहा है, H2O 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 H2O, ठीक। यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या है, यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंकेज हो रहा है, गार्ड सेल्स श्रिंकेज सिकुड़ रहा है। देखिए गार्ड सेल सिकुड़ रहा है, यहाँ गार्ड सेल जो ओपन हो रहा है, आया समझ में, देख लीजिए। तो गार्ड सेल जो है क्यों ओपन हो रहा है, गार्ड सेल जो है क्यों ओपन हो रहा है और क्यों क्लोज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द प्लांट्स। टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से कि गार्ड सेल ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट समझ में, पॉइंट को नोटेड, point to be noted, point to be noted, ठीक है। गार्ड सेल opening the stomata, opening and closing of stomata takes place due to the change in turgor pressure, of plants। I समझे due to change in turgor pressure, ठीक है। टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से जो गार्ड सेल जो है ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। जब प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन तो गार्ड सेल जो है स्वेल होगा, ओपन हो जाएगा, टर्गर प्रेशर से चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, प्लांट गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, प्लांट गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, और कहाँ पे, चाहे वो लीव्स में हो, रूट्स में हो और स्टेम्स में हो, ठीक है। प्लांट में ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, लीव्स में। अब समझते हैं हम कि गैसेज जो एक्सचेंज हो रहा है, डे में कौन सा गैस एक्सचेंज हो रहा है, नाइट में कौन सा गैस एक्सचेंज हो रहा है। देखिए आपसे सवाल है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए, और रेस्पिरेशन होगा जब प्लांट्स को चाहिए फूड को यूटिलाइज करने के लिए, उस फूड को कैसे एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अभी हम प्रोसेस समझते हैं कि डे में एट डे में फोटोसिंथेसिस होगा, बोलो, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा बोलिए, होगा। रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन भी होगा ड्यूरिंग डे। फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, डे में। और रेस्पिरेशन भी होगा, डे में, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट क्लोरोफिल ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट में डे में भी होगा, यानी फूड जो है ब्रेक होगा, C6H12O6 ऑक्सीजन को टेक करेगा, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन, ताकि जो फूड जो ब्रेक होगा क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी एनर्जी फॉर्म। अब सवाल ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन से ज़्यादा होगा डे में कि कम होगा। जो रेट ऑफ प्रोसेस होगा वो डे में ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन डे में कम होगा, रेस्पिरेशन डे में जो है कम होगा और फोटोसिंथेसिस डे में जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन रिलीज होगा ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हाई होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हाई होगा, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रिलीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा लो रहेगा डे में, लो रहेगा डे में। और ठीक इसी तरह अब नाइट की बात कर लूँगा, ठीक है, नाइट में ड्यूरिंग नाइट ठीक है। क्या फोटोसिंथेसिस नाइट में होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर इन चारों में से कोई भी एब्सेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब देखो नाइट में सनलाइट तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है नहीं होगा। यहाँ पर लिख फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन रेस्पिरेशन होगा, लेकिन रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन जो होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगा, ठीक है, हाई रहेगा नाइट में। इसीलिए लोग कहते हैं नाइट में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन जो है हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। पेड़ के नीचे उस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो है यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा समझ में? ये था आपका गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में, रेस्पिरेशन में था और फोटोसिंथेसिस में हो गया, ठीक है। इतनी समझ में आया? अब देखिए हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन क्या है। देखिए ट्रांसपीरेशन भी बस क्या है, पानी का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि पानी जो लॉस हो रहा है प्लांट्स में एक भाप के रूप में लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर वेपर्स के फॉर्म्स में लॉस हो रहा है स्टोमेटा में। जो स्टोमेटा जो है, जो पानी जो लॉस हो रहा है, पानी लॉस कब होगा? जब गार्ड सेल ओपन होगा तभी पानी लॉस होगा, है ना, जब गार्ड सेल ओपन होगा तभी पानी लॉस होगा। लेकिन जब पानी लॉस हो रहा है लेकिन एक वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस हो रहा है, जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऐसा समझे? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ये प्लांट है, ये लीव्स है, प्लांट है, ये लीव्स है। यहाँ पे जो वाटर से लॉस हो रहा है स्टोमेटिक कारण हो रहा है,
यहाँ पे वाटर जो लॉस हो रहा है सोमैटिक कारण हो रहा है। और देखिए जो पानी जो लॉस हो रहा है ना तो प्योर फॉर्म में लॉस होता है, तो पानी जो लॉस हो वाटर वेपर जो है प्योर फॉर्म में हो रहा है, और ये प्लांट को जो है कूलिंग करता है, इट गिव्स द कूलिंग, यानी कि जब प्लांट जो है वाटर वेपर से भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसके वजह से प्लांट जो मुरझाते नहीं है। ठीक है, जो प्लांट जो है मुरझाते नहीं है, ऐसा नहीं। इसीलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस देखो, अगर क्या होगा अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन ना हो, अगर क्या होगा प्लांट में ट्रांसपिरेशन ना हो, तो अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन ना हो तो पानी जो प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से प्लांट जो है सिकुड़ जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। इसलिए ट्रांसपिरेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, ऐसा समझे, ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही मैंने सारा पॉइंट्स लिख दिया मैंने, ठीक है, यही सारा पॉइंट्स मैंने लिख दिया। क्या होगा इफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस does not occur, then the roots of plant does not take suck the water, पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से प्लांट जो मुरझा जाएगा। ठीक है, और ठीक मैंने यही लिखा ट्रांसपिरेशन जो है गिव्स कूलिंग इफेक्ट्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम विल्टिंग। और ये प्रोसेस कब होगा, डे में होगा, नाइट में। ये प्रोसेस कब होगा, डे में होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं पोटेशन क्या होता है। पोटेशन क्या होता है, ये भी क्या पानी का लॉस होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू द हाइड्रोथोर्स in the form of water droplets। कहने पर जो है यहाँ पे जो पानी जो लॉस हो रहा है पोटेशन प्रोसेस के कारण, जो पानी जो लॉस हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर्स की तरह हो रहा है। आई समझ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी से, अब देखो ये हाइड्रोथोर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज हाइड्रोथोर्स, समझते हैं इसको। देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए जो लीव्स में पोर्स जो प्रेजेंट है किनारे में, जो लीव्स में पोर्स जो प्रेजेंट है किनारे में पोर्स प्रेजेंट है किनारे में। ठीक है, देखिए स्मॉल पोर्स present on the surface of margin side और lateral side। देखिए किनारे में जो पोर्स प्रेजेंट है, किनारे में जो पोर्स प्रेजेंट है of leaves is known as hydrothorns। ठीक है, is known as जो किनारे में जो पोर्स प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे हाइड्रोथोर्स। और पोटेशन मतलब क्या, एक प्रकार का प्रोसेस है, पानी जो है लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में लॉस हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी जो है लॉस हो रहा है। लेकिन ट्रांसपिरेशन में पानी कैसे लॉस हो रहा है, वाटर वेपर्स में हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कब होगा, डे में होगा, लेकिन पोटेशन का प्रोसेस कब होगा, नाइट में होगा। यही डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड पोटेशन। इसी स्लाइड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इसी स्लाइड में डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड पोटेशन। ट्रांसपिरेशन कब होगा, डे में होगा, और पोटेशन कब में होगा, नाइट में होगा। और ट्रांसपिरेशन पानी कैसे लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और पोटेशन में कैसे पानी लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। पानी में जो ट्रांसपिरेशन पानी जो लॉस हो रहा है प्योर लॉस हो रहा है, प्योर फॉर्म में पानी वाटर जो प्योर है, लेकिन इसमें से पानी जो लॉस हो रहा है
उसमें मिनरल्स रहते हैं, वाटर्स में मिनरल्स रहते हैं, ठीक है समझे। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ये प्रोसेस जो हो रहा है प्लांट्स और टेम्परेचर को चेंज करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जब होता है प्लांट्स में तो गिव्स द कूलिंग इफेक्ट्स, प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन रोटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, नो सच इफेक्ट्स टेक्स प्लेस इन द रोटेशन प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड रोटेशन। तो आज की क्लास जो है ये हम समाप्त करते हैं। हमने आज जो है कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। इसके नोट्स जो है आपको कमेंट्स, इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिए हमें, ठीक है। तो हमारा जो है रेस्पिरेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेशन, और इसकी जो नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं, जय हिंद।